कम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी आपको तो आप लोग मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हो, और थंबनेल के अंदर मैंने अपना नंबर पिन किया हुआ है, आप लोग मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हो। क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए थे, ये था वार्म अप आप लोगों का। जैसे कि अभी पाकिस्तान टीम ने वार्म अप मैचेस खेले ना अपने, भले वो हार गए हैं लेकिन उन्होंने तैयारी की थी, जिसका आपको इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है मैचेस के अंदर। ठीक है, तो ये वार्म अप था, ये जितने भी क्वेश्चन आपने किए। अब मेन एक्सरसाइज जो मेरी नज़र में यहाँ से शुरू होती है वो यहाँ से शुरू हो रही है। अगर हम इसको करेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड पार्ट छोड़कर मैं थर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो आप वो भी ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो अब तक जो आपने प्रैक्टिस की हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सिर्फ ऊपर से बताऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको याद है यही था। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी की मदद से हमें ये सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स आपको पता है क्या है, अननोन वेरिएबल्स, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। अब इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, ए हमारा होगा m+1। ठीक है, बी एक्स, देख रहे हैं यहाँ पर x है, तो हमारा यहाँ पर b क्या होगा, b हमारा होगा 2m+3। c, तो हमारा यहाँ पर c क्या होगा, 2m+3। ठीक है, ये जो बच गया हमारा 2m+3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप लोगों को पता है यहाँ पर कि a क्या है, हेयर a इज इक्वल टू m+1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो हमारा ए है। b इज इक्वल टू, बी क्या है हमारा 2 ब्रैकेट m+3, और c हमारा क्या है, c हमारा ये पूरा कांस्टेंट है जो बच गया है, 2m+3। ठीक है, ये हमारा c है। अब हम जहाँ पर जाकर इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्मूले के अंदर। डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में है हमारा बी स्क्वायर, बी है हमारा 2√m+3, 2 ब्रैकेट m+3। ठीक है, ये हमारा b है, तो इस पे पूरे पे होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा b है, b का स्क्वायर। ठीक है, -4 अपनी जगह पे, a की जगह पे हम रखेंगे m+1, और c की जगह पर हम रखेंगे 2m+3। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन रही है कुछ इक्वेशन। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a+b का होल स्क्वायर, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप लोग मैट्रिक क्लास में आ गए हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूले आते हो, a+b का होल स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करने भी आता हो। खैर, एक दफ़ा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ने 9 में पढ़ा होगा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक दफ़ा बताने के बाद आप लोग खुद ही सारे क्वेश्चन करोगे। इस तरह जब भी आए, इस तरह की सिचुएशन आए, तो आप लोग खुद ही करोगे। ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर बाहर है तो अप्लाई हो जाता है अंदर वाली वैल्यूज़ पे, सब पर। जब ये स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा, इस वैल्यूज़ पे, तो 2 पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और m+3 पे अप्लाई होगा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी m+3 का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और ये इसको हम इस तरह रखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, एक काम कर लेते हैं ना, अगले स्टेप में इसको मैं यहीं इसी तरह रखता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें, इसमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों जगह ही अगर एक चीज़ कॉमन है तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, हमें
अब यहाँ पर हम इन दोनों में देखो तो गौर करो तो यहाँ पर 4 कॉमन है, इधर भी यहाँ पर भी, तो 4 को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर नहीं आने देंगे इसको, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये बहुत डेंजरस है 4, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों है। अंदर है m+3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, m+1 और 2m+3, इसको कॉपी करें, देखता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। हाँ जी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अब तक, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर इसको कर लिया यहाँ तक, अब हम आगे चलते हैं, रेस करता हूँ मैं। अच्छा जी, देखें यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोने में रीज़न बनाकर कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। आप लोग भी लिख देना इस तरह आखिर में, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे कि बच्चों को आता है, ये फॉर्मूला लिखा है इसमें, ठीक है। चेकर के लिए इतनी आसानी पैदा करोगे वो आपको नंबर देने में उतनी आसानी से वो नंबर देगा, आपको याद रखेगा। ये है साइकी चेकर की। अच्छा अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, 4 बाहर ही है अभी। अच्छा इक्वल के इस तरफ यहाँ पर क्या 0 है ना, तो हम 0 लिख देते हैं। समंदर है ये साथ साथ चल रहा है, इसको मैंने समंदर क्यों कहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पर एक बंदे को फेंकना है हमें। अच्छा ये है गंदा इंसान, बाहर 4। अच्छा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² के, ठीक है। a हमारा m हो जाएगा, b हमारा 3 हो जाएगा ना, तो m का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2a हमारा m है, b हमारा 3 है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी b का स्क्वायर a² + 2ab + b², ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस। देखिए जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूरी एक लाइन में लिखिएगा और लास्ट में जाके ये रीज़न दे दीजिएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस रहने देते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं देख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट लगी हुई है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के 4 कंडीशंस होती हैं। अगर 2 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान फॉर एग्जांपल a और b है, दोनों में क्रॉस लगा हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों के बीच में अगर डॉट लगा हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट लगी हो तो आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर कुछ भी ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कंडीशंस होती है ना मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों जगह ब्रैकेट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। चाहो तो इसको लिख लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिखाया था। चले देखें ये यहाँ पर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जब इस तरह आ जाए, ये मैं एक बार बताऊंगा बस। पहली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी वैल्यू से, इस ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसके बाद ये दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, बारी बारी। अच्छा क्या है पहली वैल्यू, m है, m मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, उस पूरी ब्रैकेट से। वहाँ पर क्या है 2m + 3। उसके बाद क्या बोला था, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस पूरी ब्रैकेट से। दूसरी वैल्यू क्या है 1, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उस पूरे से, ठीक है। अब ये है हमारे पास बन गई है। आप बंद कर देते हैं, यहाँ से भी गेट, यहाँ से भी गेट बंद है, यहाँ से भी गेट बंद है। 4 को अंदर नहीं आने देगा, पता है क्यों। एग्जाम्पल ये जो अभी मैंने बताया था, 4 क्या कर रहा है, यहाँ पर भी एक कुछ भी नहीं है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ये दोनों आपस में 4 क्या कर रहा है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए तो आप क्या करो, इस इक्वल के दूसरे साइड ले जाओ इसको, तो वहाँ पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। और इक्वल के दूसरे साइड पर क्या है, दूसरे साइड पर 0 है, यानी समंदर है। अगर हम समंदर के अंदर अंकल एक्स के बेटे को फेंक देंगे तो उसका क्या असर होगा, गायब हो जाएगा, ख़त्म नहीं रहेगा। तो वही काम हमें करना है इसके साथ भी।
ये देख रहे हैं फोर, इसको उठाकर हम समंदर में फेंक देते हैं ताकि इसका काम तमाम हो जाए, कुछ करने के काबिल ना रहे ये बंदा। इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आके, और नेक्स्ट स्टेप में जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया है क्या, एम स्क्वायर 2m, मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इन तमाम वैल्यूज़ को। m पे स्क्वायर है, m स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 प्लस का, और m साथ है तो 6m, ठीक है, 6m प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है, फिर हो गया माइनस। अब माइनस के बाद क्या है, m मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, m मल्टीप्लाई होगा 2m से, तो m से m स्क्वायर 2 साथ है तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। लेकिन एक बात का और ख़्याल रखिएगा, माइनस है अभी यहाँ पर, इस माइनस को भी अंदर नहीं आने देना, क्योंकि ये भी सही इंसान नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है ये, ठीक है। अब m मल्टीप्लाई होगा जब 2m से, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, क्योंकि पता है ये पूरे वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, ये हमारे आंसर में चेंजिंग लेकर आ सकता है माइनस। m मल्टीप्लाई बाई 2m ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है। फिर m मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 3m, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2m ये हो जाएगा 2m, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे को बना देते हैं 0, 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। समंदर के अंदर गया ये बंदा, इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को इरेज कर देता हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर है हमारा m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 9, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस को अभी अंदर नहीं आने देंगे, 2m स्क्वायर, देखें m और m है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि m स्क्वायर और m आपस में ऐड होगा, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक जैसे इससे गधा गधा है तो उन दोनों को एक कैटेगरी में लाओगे ना, घोड़ा घोड़ा है तो उन दोनों को एक कैटेगरी में लेकर आओगे। तो इसी तरह यहाँ पर m और m है तो इन दोनों को एक जगह लेकर आओगे आप लोग, ठीक है। तो 3m और 2m ये दोनों क्या हो जाएंगे 5m, सही है, प्लस 5m। लेकिन याद रखिएगा कभी भी m स्क्वायर और m ऐड नहीं होंगे, यानी 2 और 3 कभी भी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये गधा है और ये घोड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक जैसे कैटेगरीज वाले ऐड होंगे, एक जैसी कैटेगरीज वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आ गया है सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर आने की इजाज़त दे देंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अच्छा इंसान बन गया है। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, माइनस का साइन है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 5m माइनस का 2m स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक इसको कॉपी करें, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने एक बात बताई थी कि गधे गधे एक तरफ होंगे, घोड़े वाले एक तरफ होंगे, हाथी एक तरफ होंगे, तो वही काम अब हम यहाँ पर करेंगे, अरेंज कर लेंगे सबको। मतलब m स्क्वायर वाले एक तरफ होंगे, m एक तरफ, और नंबर वाले सारे कांस्टेंट वाले एक तरफ, ठीक है। तो m स्क्वायर है और यहाँ पर m है, m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर एक तरफ, m यानी प्लस का 6m और माइनस का 5m एक तरफ, प्लस का 9 और माइनस का 3 एक तरफ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसे हैं। चलें,
अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एम स्क्वायर है, इसके साथ कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 है, इसके साथ 2 है, तो एक में से 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का एम स्क्वायर। 1 नहीं लिखते हैं तो एम स्क्वायर बच गया सिर्फ। इसी तरह प्लस का 6 माइनस का 5, प्लस का 1, 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम लिख देते हैं। और प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आसान हो गया है हमारे लिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो पकड़ लेगा, बोलेगा नहीं सर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर है और ए से पहले पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देखें क्या है, नेगेटिव साइन है ना, तो इसको हमें ख़त्म करना होगा। ये मैंने बताया था कि ये माइनस भी सही इंसान नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम कॉमन ले लेंगे। जब मैं इसको कॉमन ले लूँगा, यानी अंदर नहीं आने दूँगा, अब दोबारा से ये ख़राब इंसान है बन गया है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर, और प्लस का एम स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का था तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा माइनस का एम। देख रहे हैं ये किस तरह माइनस हुआ है। देखिए, आप किसी भी साइन को बाहर रखोगे तो ये माइनस माइनस दोबारा से प्लस बनाएगा ना, ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे प्लस का 6 था, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस इसको प्लस बनाएगा। हमने माइनस को कॉमन ले लिया, हमारे लिए आसानी हो गई। क्यों आसानी हो गई? क्योंकि हमने जिस तरह अंकल एक्स के बेटे को उठा के फेंका था, इसी तरह हम इसको भी, यानी इसको अंकल एक्स बना देते हैं। अब अंकल एक्स को उठाकर फेंकते हैं हम समंदर के अंदर। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास एक ऐसी शक्ल बन जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल होती है। ठीक है, ये माइनस आया यहाँ पर 0 के नीचे, तो 0 से कुछ भी ये होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई हो जाए, इसको ख़त्म हो जाना है वैसे भी। अब यहाँ पर क्या बच गया है, एम स्क्वायर, यहाँ पर एम माइनस का, और ये यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर बच गया एम स्क्वायर, ये हो गया माइनस का एम, ये हो गया माइनस का 6। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है यहाँ तक। अब ठीक है, इसको कॉपी करें, चलें आगे चलते हैं। अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? पहली वैल्यू प्लस है और उसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, एम पावर स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, फिर एक कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल। यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है। ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को मिड टर्म से करवाऊँ ताकि आगे आप लोगों के लिए आसानी हो। 9 के बच्चे भी अगर देख रहे हो तो वो भी सीख जाएं। देखिए मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं। ये यहाँ पर 0 ही रहेगा, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही रहेगी एम स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी माइनस का 6। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है ना। अब देखें, इसकी 2 कंडीशन होती है। जब भी हम अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 है, एम के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 6 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आना चाहिए, और जब हम उन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो सेंटर में क्या है, सेंटर में 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 आनी चाहिए क्या करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, याद रखें कंडीशन दोनों, माइनस का 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर 2 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसको अगर हम
मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 बने। तो आप लोग सोचें वह कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में उसी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और माइनस का 6 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 बने। बताएं वो कौन सी दो वैल्यू है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ठीक सोचा होगा, 3 और 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 3 को माइनस की 3 को और प्लस की 2 को आप दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। देखें क्या है 3 और 2, तो m है ना हमारे साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3m और 2m प्लस का 2m। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 आ गया और सब्ट्रैक्ट करें ज़रा इसे या ऐड करें इन दोनों को, माइनस का 3 प्लस का 2 क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गया। इस तरह से मिड टर्म ब्रेक होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चले गई थी तो मेरा मार्कर जो है ब्लैक मार्कर गायब हो गया था। तो मैं आप लोगों को मिड टर्म बता रहा था, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ था लेकिन ब्लैक मार्कर मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने ब्लू से इसको लिख दिया है। मिड टर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब उससे आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर और एम, इन दोनों में एम कॉमन है तो हम वो एम लिख लेंगे बाहर। बच क्या गया, 2m था ना, m स्क्वायर था, अगर m को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया m और यहाँ पर बच गया m था एक, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। इसी तरह हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। क्या यहाँ पर m है और यहाँ पर m है? नहीं, m कॉमन नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या कॉमन है, गौर करें जी, इसके अंदर 2 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा m। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे एक मैजिक है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये सेम हो रही होंगी। ठीक है, 2 ब्रैकेट बन रहे हैं, एक ये ब्रैकेट बन जाएगा, इसको हम एक जगह लिख देंगे m-3 और दूसरा बच गया क्या हमारे पास, m और प्लस का 2। ठीक है, m प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन बन गई है। ये किसके इक्वल है, सबके सब 0 के इक्वल है ना। 0 ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इसने। ठीक है, अब हम आइदर और कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं तो इसका मतलब ये दोनों, मैंने बताया कि ब्रैकेट हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी और ये भी दोनों ही बराबर किसके, 0 के। तो बारी बारी कर कर हम लिख लेते हैं कि m-3 बराबर है 0 के और m+2 ये भी बराबर है 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास m की 2 वैल्यू आ जाएगी। पहली वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3 है ना, तो वहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। तो m की वैल्यू एक आई है 3 और दूसरी m की वैल्यू आई है -2। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने कह रहा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो -3, -2 और +3 ये हमारे पास रूट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लें।
ठीक है, अब ये इक्वेशन है, आपको दिखने में कदरे आसान मालूम हो रहा होगा, आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या करते हैं, करें इसको सॉल्व, चलें करते हैं। देखें, आप बिल्कुल इजीली इसको मैच कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आपका 9 बन जाएगा यहाँ पर, बी आपका m होगा और सी यहाँ पर 16 है। काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। आप लगाओगे फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है यहाँ पर a क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 9 है, तो a इज इक्वल टू 9। b क्या है, x के साथ क्या है m है, तो b हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और c क्या है यहाँ पर 16। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको, डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा ना। अच्छा, बी स्क्वायर, बी की जगह पे हम m लिख देंगे तो ये हो जाएगा m पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा m का स्क्वायर, m पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन चलें दिमाग है ना, उससे करते हैं। 9 4 36, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से। अच्छा ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी वैल्यू 576, इनको मल्टीप्लाई करने पे, तो m स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, ये बराबर है सबका सब 0 के। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, 2 स्टेप हैं बस आगे। कर लें इसको, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये माइनस का 576 से उठकर आएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 576। ठीक है, 576 यहाँ पर है m का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। स्क्वायर का दुश्मन कौन है, रूट है। ये स्क्वायर जहाँ पर रूट को देखता है तो उसको मारने लग जाता है। ठीक है, हमास वाले जहाँ देखते हैं यहूदियों को, उनको कुट लगाते हैं। वैसी ही दुश्मनी है रूट की स्क्वायर के साथ। अच्छा, हम यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। जब रूट 576 पर अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 24 आई गेस, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 576 का जी 24 आया है। ठीक है, तो हमारे पास m की क्या वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आई है 24 प्लस माइनस 24। रूट जब भी आता है तो हटेगा तो प्लस और माइनस में ही आएगा। तो हमारे पास m की आ गई दोनों वैल्यूज़, प्लस का 24 और माइनस का 24। ये है हमारे इस इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, इसको कॉपी करें।
चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि ये फाइंड आउट करें कि ये जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि रियल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर जो कि 0 से ज़्यादा हो सारे नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। इस इक्वेशन की मदद से हमें रूट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से, फिर वहाँ से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं ये क्या रियल नंबर है या नहीं है। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर फॉर्मूला सेम वही लगेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a यहाँ पर हमारा 1 है, b हमारा, देखें b क्या होगा यहाँ पर, आप लोग सोच समझ के बताइएगा। x को छोड़ के बाकी जो भी हो सारे b हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है x 2 के साथ x, इसको छोड़कर जो भी है सारे वो हमारा b है। अच्छा, तो क्या क्या बच गया, x को छोड़ के 2 बच गया है। ठीक है, और k प्लस 1/k ब्रैकेट क्लोज, तो ये पूरा हमारे पास b हो गया और c हमारे पास है 3। a b c आ गया, पुट करते हैं हम जाके इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा ये है, b की जगह पे हम रखेंगे b की वैल्यू क्या है 2 k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर है माइनस, फिर है 4, a हमारा 1 है और c हमारा है 3। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, डिटरमिनेंट की जगह पे हम 0 कर देंगे आगे चल के। चलें इसको कॉपी करें। सही है, तो बताएं बच्चे कहाँ पर मैंने गलती की है। एनालिटिकल स्किल तो अब तक बढ़ जानी चाहिए आप लोगों की। सब कुछ ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन की बारीकी को समझें, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं चंचे बनते हैं, तो बोलेंगे यस सर। गौर करें, देखें यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मैंने यही लिखी है, c की वैल्यू मैंने ये लिखी है, सब कुछ ठीक है सर, कोई गलती नहीं। साइन देखें, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस का भी x है ना, यहाँ पर हमारे पास साइन क्या है माइनस का, किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन इस तरह, याद है। तो हमारे पास b की वैल्यू माइनस की होगी। ठीक है, साइन देख लीजिए ना, ये थी गलती। अब यहाँ पर है माइनस हमारा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, 0 है ना डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 4, माइनस की 2 पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, और माइनस दोबारा से माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का बन जाएगा 4। यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को याद होगा, प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया है 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये सारे, यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, a हमारा k है, b हमारा 1/k है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a, याद है ना फॉर्मूला। ठीक है, 2a, a हमारा k है और b है हमारा 1/k है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 1/k,
तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/k का होल स्क्वायर माइनस का 12 ऐसे ही। अच्छा देखें यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच गया 4k² प्लस 2 1 से ऊपर तो 1 है ना, 2 प्लस अब ये स्क्वायर बाहर है, बारी बारी अप्लाई हो जाता है अंदर की वैल्यूज से, तो 1 पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और k पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो k² हो जाएगा माइनस का 12। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक करें इसको। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो k की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, रियल नंबर होगा लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रियल है, तो हम इस फॉर्म में तो नहीं प्रूफ कर सकते हैं। हम रियल नंबर किस तरह प्रूफ करेंगे, हम इस तरह प्रूफ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में जो एक वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 0 से बड़ी होगी तो नंबर रियल है, अगर 0 से छोटी होगी तो वो इमेजिनरी है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर हम k की वैल्यू को पुट करेंगे, क्वेश्चन में था ये लिखा हुआ। अच्छा, k 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो यानी k की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर ये जो बनी है हमारी, इसी के अंदर हम k की वैल्यू को पुट कर देते हैं। k की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। बाहर 4 है, 4 बाहर रहे तो अच्छा है। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, माइनस का 12। सही है। सही है। अब अंदर इन तमाम वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, मिटा दो ना इसको नीचे। अब इन तमाम वैल्यूज को हम अंदर ऐड कर देंगे। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल के तहत। तो 1 + 2 3, 3 + 1, 1 डिवाइड होने के बाद दोबारा 1 ही आना है ना, तो 3 + 1 4, अंदर क्या बच जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, तो 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या 4 0 के बराबर है या बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो मैं इसको 0 बराबर है 4 के नहीं लिख सकता। मैं क्या करूँगा, 4 विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन लेस देन का साइन पता है ना, अगर चेहरा यहाँ हो, यहाँ देख रहा हो, इस तरफ देख रहा हो उसको, तो ये बड़ा है। ठीक है, अगर उस तरफ देख रहा हो तो वो बड़ा है। तो यहाँ पर 4 है, इसको देखा जा रहा है तो ये बड़ा है। ठीक है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, प्रूफ करने कह रहा था ना कि प्रूफ करें कि ये जो इक्वेशन है क्या है, रियल है। ठीक है, तो आप ये लिखो लास्ट में, सिंस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसे करके लिख देना, सिंस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो रूट्स आर
रियल, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख दें, हैंस प्रूव्ड। चलें ठीक है, पार्ट 2 करते हैं। इसको भी हमें प्रूफ करना है कि रियल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए की, बी की और सी की वैल्यू बतानी है। बताएं क्या है। हेयर फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है वो हमारा ए है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2n, एक्स के साथ जो कुछ है वो हमारा बी है, एक्स के साथ क्या है 2 है, ब्रैकेट एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है। और सी क्या है, जो बच गया वो कांस्टेंट हमारा जो भी है वो सी है, एल प्लस एम, ठीक है। ये हमारा ए बी और सी आ गया। वैल्यू को पुट करते हैं। अब जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू दिख रही है ना, तो इस पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने 9 में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो दोबारा कर लेंगे अभी। अच्छा, b की जगह पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं, 2l प्लस m प्लस n, ठीक है। इस पूरे पे लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। माइनस 4, ए क्या है हमारा 2n है, और सी क्या है l प्लस m है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ लास्ट में, कहाँ पर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मिटाने से पहले, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है
इसके, ठीक है। अगले स्टेप को करने से पहले अच्छा मैं देखता हूँ नज़र आ रहा है कि नहीं वहाँ पर आके। ओहो चले सही है, नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम, 2 पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है इस तरह कि सब्र ही नहीं है ना इनको, तो जल्दबाजी। अच्छा यहाँ पर हम पहले अप्लाई कर देंगे L प्लस एम प्लस एन पे होल स्क्वायर, यानी A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लग जाना है माइनस। अच्छा इसको मैं क्या करूँ, रहने दूँ ऐसी या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से बहुत नफरत है भाई मुझे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों। 4 2 ज़ा 8, 8 एन L प्लस एम, ठीक है। यहाँ तक इसको कॉपी करें। अब अगले स्टेप में मैं इसे आगे करता हूँ इरेज करने के बाद। फॉर्मूला नहीं इरेज कर रहा मैं। चलिए ठीक है आगे करते हैं। 4 एज इट इज है अभी यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अप्लाई करते हैं अब, स्टार्ट, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी यानी A हमारा L है, B हमारा M है, C हमारा N है, ठीक है। बराबर किसके होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन, एक एक करके करते हैं। A स्क्वायर हमारा क्या है, L, तो L का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, M, M का स्क्वायर प्लस C हमारा क्या है, N, N का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB, 2A क्या है हमारा, L है, B क्या है हमारा, M है, ठीक है, प्लस 2BC, 2B क्या है हमारा, M है, और C क्या है हमारा, N है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, प्लस 2CA, ठीक है, प्लस 2C क्या है हमारा, N है, और A क्या है हमारा, L है, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अच्छा अब लास्ट में यहाँ पर हम इसको अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, NL ना, 8NL, चले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8N है अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी 8N को हम मल्टीप्लाई कर देंगे N से, ठीक है। 8N मल्टीप्लाई बाय L क्या हो गया, ख्याल रखिएगा माइनस का है, क्योंकि माइनस का और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 8NL और माइनस का 8N प्लस का M हो जाएगा माइनस का 8NM, ठीक है। ये बन रही है सिचुएशन कुछ, और मज़ीद इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा 4 बाहर है, L पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस M पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा, प्लस N पे स्क्वायर अप्लाई होगा, N स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। ओके जी,
अब बच क्या गया, माइनस का 8nl और माइनस का 8nm। यहाँ कहीं लिख लेते हैं माइनस का 8nl माइनस का 8nm। इसको हम बंद कर देते हैं। काम करता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ। कॉपी इसको करें। ठीक है, अभी काम करते हैं। हमारे पास दो ब्रैकेट है ना, दो ही ब्रैकेट है। एक तो ये है हमारी पूरी और दूसरा ये है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो तो बेहतर है, इधर भी यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो 4 है ना, इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर, बाहर जो भी है वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है, बुला लेते हैं अंदर। ये अंदर आएगा और इसको हमें ज़बह करना है 4 को। अच्छा, देखें किस तरह 4 आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 4l², फिर 4 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4m², फिर 4 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n²। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई होगा 2lm से, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8lm। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8mn। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा दोबारा 8nl माइनस का 8nl माइनस का 8nm। फ़ायदा क्या हुआ है इसको, इस 4 को अंदर लाने का, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है, इसको हमें ज़िबा करना है। तो करते हैं हम nl एक जैसा दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। mn एक जैसे दिख रहे हैं, ये प्लस का है और वो माइनस का है, अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बच क्या जाएगा लास्ट में, हमारे पास बच जाएगा, इसको इरेज कर दूं, इसको कॉपी करें। ठीक है, तो बच क्या रहा है यहाँ पर, हमारे पास बच गया है 4l² प्लस 4m² प्लस 8lm। अच्छा, 4n² भी है। फोर एन स्क्वायर प्लस 8l m, ये पास हमारे पास लास्ट में ये बच रहे हैं सारे। अच्छा, इस जिस तरह पार्ट 1 के अंदर कह रहा था ना कि k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि l m और n 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, l m और n 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम इन तमाम तीनों वैल्यूज़ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है ना कि ये रियल नंबर है, तो किस तरह प्रूफ करेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ नंबर। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ एल एम और एन है वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, वहाँ पर हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, चलें, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर रहे हैं एल की जगह पे, 1 का स्क्वायर
यहाँ पर हम m की जगह पे पुट करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम n की जगह पे पुट करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8lm, l की जगह भी 1 और m की जगह पर भी 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर अप्लाई करो, दोबारा 1 आ जाना है, ठीक है। 4 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पर भी सेम यही होगा, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, और 8 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा 8 आ जाना है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। बताइए क्या आ रहा है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20। जी, तो लास्ट में हमारा आ गया 20। अब मुझे यहाँ पर ये बताएं कि 20 क्या 0 से छोटा है या बड़ा है? जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहाँ पर इक्वल नहीं लिख सकता। मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? इसकी जगह पर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 0, सिंस 20 इज ग्रेटर देन 0, सही है। सो इट इज रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये करें, इसको आगे करें। चलो मैं लिख देता हूं, सिंस 20 इज ग्रेटर देन 0 इट इज अ रियल नंबर, hence proved।
ठीक है, पार्ट 5 में आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा था कि एक इक्वेशन दी हुई थी इसी तरह, और उसमें कह रहा था कि प्रूफ करें कि ये रियल है, रियल नंबर है। यहाँ पर चेंज करके कह रहे हैं कि आप प्रूफ करें कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वैसे तो रैशनल नंबर होता ये है कि इसका फ्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने जब नेचर लिखवाई थी तो लास्ट में मैंने लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ना लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अगर बन जाएगा तो ये हम प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नंबर है, और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है इसको कि ये एक रैशनल नंबर है। सेम यहाँ पर उसी तरह करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू बताएं मुझे क्या है। हेयर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो है हमारा ए है, एक्स के साथ हमारा जो भी है वो है हमारा पी, प्लस एन माइनस एल, और बच गया जो लास्ट में वो हमारा सी है। साइन में तो कोई गलती नहीं हो रही है, इस दफ़ा देख लें एक दफ़ा। ठीक है, सब कुछ एनालिटिकल स्किल अच्छी हुई आप लोगों की। अच्छा, लास्ट में सी की वैल्यू क्या है, माइनस का एन है। अच्छा, यहाँ पर हम पुट करते हैं अब फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला है हमारा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमारा डी है 0, यहाँ कर देते हैं ना। b की वैल्यू है m प्लस एन माइनस का l। यहाँ पर गौर करिएगा ज़रा सा, m प्लस एन माइनस का l का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है, l माइनस एम, और c की वैल्यू क्या है, माइनस का n। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने ये बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है और उसका एक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन हम फॉर्मूला बनाएंगे क्योंकि हम जुगाड़ करते हैं कुछ ना कुछ, पाकिस्तानी अवाम है हम। ठीक है, तो करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे इसको a प्लस बी प्लस सी बनाएंगे, लेकिन इसकी जगह पे माइनस लिखने के बजाय प्लस ही लिखूँगा। लेकिन सी को जो है ना, ए हमारा एम हो जाएगा, बी हमारा एन हो जाएगा, सी मेरा एल नहीं होगा, सी मेरा होगा माइनस का एल। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस बाहर रखना है। ठीक है, चलें इसको हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद है या एक दफ़ा मैं दोबारा लिख दूँ? लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ तक जब तक कॉपी करें इसको,
चलें ठीक है, अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एम का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन है, एन का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने बताया था ना कि सी को क्या करना है, प्लस का एल नहीं, हम यहाँ पर लेंगे माइनस का एल। ठीक है, माइनस का एल, सी स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी, ए हमारा एम है प्लस का। ठीक है, साइन का ख्याल रखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बी हमारा क्या है, एन है, प्लस 2bc, 2b क्या है हमारा, एन है प्लस का, और c है माइनस का एल। ठीक है, ख्याल रखिएगा माइनस का एल लिखना है यहाँ पे, और प्लस 2ca, c है हमारा माइनस का एल और a है m। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे पीछे ना निकल जाए गुस्से में। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, ये दोबारा 4 है, क्या करूँ मैं इस 4 का, इसको मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को l से, माइनस का 4l हो जाएगा। अच्छा, और माइनस का 4 माइनस के m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4m। ठीक है, प्लस का 4m, सही। और बाहर है हमारा माइनस का n। ठीक है, तो माइनस के n से इन दोनों को हो जाना है मल्टीप्लाई आगे चल के। एम पे स्क्वायर अप्लाई होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एन पर स्क्वायर अप्लाई होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का एल है ना, और ये बाहर स्क्वायर है, तो मैंने शायद बताया हो कि स्क्वायर माइनस को खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो माइनस का एल है तो ये हो जाएगा प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2mn। अच्छा, ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2n और l। अच्छा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4lm। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ। तो जब हम माइनस के 4l को माइनस के n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4ln या 4nl, ऐसे करके लिख लेते हैं, n पहले आता है। अच्छा, उसके बाद जब हम प्लस के 4m को माइनस के n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4nm या mn या mn, एक ही करना है, mn कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मैंने mn लिखा था। चलें, mn, सही। अब हम क्या करते हैं, एक जैसे तमाम जानवरों को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, mn और mn है ना यहाँ पे लिखा हुआ, mn और mn एक जगह कर लें या इसको यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं ना, एक साथ ही टाइम बचाते हैं। देखिए, प्लस का 2mn है और माइनस का 4mn है, तो प्लस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2mn। अच्छा, nl वालों को ढूंढते हैं,
ये हो गया ना हमारा एम एन और एम एन वाले हो गए, टिक लगाते जाते हैं साथ साथ ताकि आसानी हो जाए। अब ढूंढते हैं एन एल एन एल को। एन एल है यहाँ पर, ये रहा एक एन एल और ये रहा एक एन एल। ये है माइनस का 2 एन एल और ये है प्लस का 4 एन एल। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 एन एल प्लस का 4 एन एल, ये बन जाएगा हमारा प्लस का 2 एन एल। सही है। और लास्ट में बच गया 4 एल एम। एल एम कहीं पर नहीं है और एन एल 2 एम एल एल, हाँ जी एक एल एम है ना यहाँ पर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर 2 एम एन माइनस 2 एन एल माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 एल एम। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 एल एम, हालांकि 4 एल एम नहीं है, ये है 2 एल एम। ठीक है, और प्लस का है, ये प्लस का 2 एल एम। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2 एल एम। ठीक है, ये है, ये बन रही है सिचुएशन हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक इसको कॉपी करें। अच्छा, ये प्लस का 2 सी है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2 एल एम। ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है ना हमारे पास लास्ट में। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर गौर करने वाली, आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, ये किसके इक्वल है? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर ही चेंज करते हैं, प्लस सी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ये है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी नहीं, a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। और हम वो कैसे प्रूफ करेंगे? वो हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि जब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन बन जाए जिसका स्क्वायर बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करें, इस जो हमारे पास ये कंडीशन बनी है इसको आप इससे रिलेट करो
तो क्या यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई हो रहा है? गौर करें, देखते हैं इसको। ये देखें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये बराबर है a माइनस बी माइनस सी। इट मीन्स m माइनस n माइनस l के होल स्क्वायर के, ठीक है। इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? m माइनस n माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेता हूँ एक लाइन ऊपर की। ये साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, देखिए बीच में साइन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी m माइनस n माइनस l का होल स्क्वायर। इट मीन्स इट इज a rational number। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये इसका रैशनल नंबर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। लिख लीजिएगा, और फॉर्मूला भी लिखना हो तो वो भी लिख लीजिएगा। मैं नहीं मिटा रहा हूँ अभी, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को देना चाहिए।
ठीक है, देखें सेम वही क्वेश्चन है और हमें यही प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बताइए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हेयर ए क्या है एक्स स्क्वायर के साथ, ये सारा जितना भी है क्या है, ए है हमारा ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, पूरा ए है। बी है हमारे पास 2c और सी है ये सारा बी प्लस सी माइनस ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सी है। ठीक है, फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अब b की जगह पर आप b की वैल्यू जो है हमारे पास वो पुट करते हैं। तो b की जगह पे हमारे b की वैल्यू आई है 2c, 2c का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस सी माइनस बी, और c की वैल्यू है हमारे पास b प्लस सी माइनस ए। ये देखिए आ गई ना वही कंडीशन जो मैंने बोला था कि जब इस तरह हो, मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, याद है या फिर आप लोग भूल चुके हो। और मैंने ये भी बोला था कि मैं एक दफ़ा बताऊंगा, तो क्या मुझे दोबारा करना चाहिए? चलें, पहली वीडियो है, कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ट्राई खुद करें, कोशिश करें कि मुझसे पहले आप लोग करें। रेस लगाते हैं, चलें। ठीक है, अच्छा 2c का होल स्क्वायर जब आप इस पर अप्लाई करोगे, स्क्वायर इस पर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4, और c के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4c स्क्वायर। 4 ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, अब करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है वो बारी बारी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये a मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर ये c मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से विथ, फिर हाँ साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये c मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो थर्ड वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होगी इस पूरी ब्रैकेट से, साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा। ठीक है, a मल्टीप्लाई होगा जब b से तो ये हो जाएगा ab, फिर a मल्टीप्लाई होगा c से तो ये हो जाएगा ac प्लस का, फिर जब ये a मल्टीप्लाई होगा a से माइनस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस a एज़ा a स्क्वायर बेसिस सेम पावर एड। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर, काम ख़त्म a का। अब दूसरी वैल्यू, इस ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू क्या है, c है, इस c को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। c जब मल्टीप्लाई होगा b से तो ये हो जाएगा bc प्लस, फिर ये प्लस का c मल्टीप्लाई होगा प्लस के c से बेसिस सेम पावर ऐड, ये हो जाएगा c स्क्वायर, और जब ये c मल्टीप्लाई होगा इस a से तो ये हो जाएगा माइनस का ac। ठीक है, माइनस का ac। अब लास्ट में माइनस का b है जो कि इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर बेसिस सेम पावर एड, माइनस का b मल्टीप्लाई होगा c से तो माइनस प्लस माइनस माइनस bc, और माइनस माइनस प्लस प्लस का a b। ठीक है, चलें ये आ गया हमारे पास। अब कोशिश करते हैं यहाँ पर जितने गंद है ना, यहाँ पर यहीं पर इसका काम तमाम कर देते हैं ना, सफाया कर देते हैं, कसाई बन जाते हैं आज। AC एक जैसे जहाँ पे दिख रहे हो उनको कैंसिल कर दो, अगर ऑपोजिट साइन है तो। प्लस का AC है, कहीं माइनस का AC आपको दिख रहा है, ये रहा। अच्छा, प्लस का BC है, कहीं माइनस का BC आपको दिख रहा है, हाँ जी ये रहा, कट गए लड़के। अच्छा, उसके बाद और कुछ कैंसिल है, AB और AB कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन दोनों के सेम है। अगले स्टेप में करते हैं इसको, मैं रिमूव करता हूँ ऊपर, अगले स्टेप में करते हैं इसको।
ठीक है, देखें 4c² ऐसे ही अपनी जगह पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी, 4 को भी मैं बाहर रखता हूँ, उसको अंदर नहीं आने देंगे अभी। ए बी और ए बी, ये क्या हो गया 2ab। अच्छा, माइनस का a² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का c² एज इट इज़, ठीक है, और माइनस का b² एज इट इज़, ठीक है। ये है, ये हमारे पास बच रहा है ना लास्ट में। तो अब इस 4 को अंदर आने देते हैं और इसको काम तमाम कर देते हैं। इस 4 का बचना नहीं चाहिए ये 4 आज। 4c², 4 2 ज़ा 8ab, ठीक है। साइन का ख्याल रखेगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4a², ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4c², फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4b², ठीक है। ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, क्या हो सकता है यहाँ पर, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखें यहाँ पर घसाई का काम शुरू करते हैं दोबारा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 4c² और माइनस का 4c², ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब बच क्या गया, बच गया हमारे पास माइनस का 8ab। अच्छा नहीं लग रहा माइनस, मुझे पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 4a² प्लस 4b², मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जब भी इसको देखा है, मैंने इसको बीच में देखा है, शुरू में नहीं देखा। माइनस शुरू में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसको सेंटर में लेकर आते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, गौर करें। चले माइनस वाली टर्म को हम सेंटर में लेकर आते हैं जल्दी से। फोर ए स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया है, 8ab को सेंटर में लेकर आ गए हैं और 4b² को मैंने लास्ट में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बचपन में एक फॉर्मूला हुआ करता था, a² माइनस का 2ab प्लस का b², है ना फॉर्मूला। a² माइनस 2ab प्लस b², किसके इक्वल है ये? a² माइनस 2ab प्लस b², याद है 9 वालों बच्चों जी, a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिख देते हैं आप लोगों के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। a² हमारा 4a² है, b² हमारा 4b² है, ठीक है, और बीच में है हमारा 2ab। चलें बनाएं, इसको स्क्वायरिंग करें, इसको स्क्वायर बनाओ आप, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 2a है, b क्या है, b हमारा क्या है 4b का स्क्वायर है ना, तो अंदर आ जाएगा 2b बाहर स्क्वायर, ठीक है। तो b हमारा क्या है 2b है, सही है, बन रहा है 4a² दोबारा 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8b बन रहा है दोबारा, इस पर अप्लाई करो, बन रहा है दोबारा 4b²। तो इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, मिटा देता हूँ जल्दी से और लिख देते हैं हमारा आंसर फाइनल। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। लिख लेता हूँ, ठीक है। अब a क्या है, a है आपका 2a और b क्या है 2b, ठीक है, यही है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ रैशनल नंबर। Hence proved। कर लें कॉपी इसको।